पबजी मोबाइल फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। नए नाम के साथ फिर से पबजी मोबाइल वापसी कर रहा है। पबजी मोबाइल डेवलपर्स ने घोषणा की है कि वे भारतीय प्लेयर्स के लिए पबजी मोबाइल इंडिया नाम का एक नया गेम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि इंडियन वर्जन का होगा। पबजी मोबाइल को भारत सरकार द्वारा सितंबर में बैन कर दिया गया था और उसी पबजी कॉरपोरेशन ने घोषणा की थी कि वह पबजी मोबाइल फ्रेंचाइजी को भारत में स्थित करेगा। बता दें कि पबजी गेम के सर्वर को 30 अक्टूबर को पबजी मोबाइल वालों ने हटवा दिया था पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी कुछ मोबाइल फ़ोन्स में, आईफोन्स में अभी भी पबजी मोबाइल का सर्वर नहीं गया है दोस्तों, और वो अभी भी लोग खेल पा रहे हैं। पबजी कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि कंपनी पबजी मोबाइल इंडिया नाम से एक नया गेम लॉन्च करेगी, जिसे विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए ही बनाया गया है। मतलब पबजी मोबाइल एक पबजी मोबाइल इंडिया वर्जन लॉन्च करने वाली है, जो कि मान के चलिए कि इस नवंबर महीने में ही शायद आ सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों। आपने एक ऑफिशियल भी देखा होगा पबजी वालों का, कि जिसमें डायनमो, क्रॉन्टेन और जोनाथन ने एडवर्टाइज़ किया है पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि पबजी मोबाइल कितनी जल्दी हम लोग के इंडिया में आने वाला है, वो भी पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में दोस्तों। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि पार्टनरशिप भी हो जाएगी पबजी मोबाइल से, और अपने देश में पैसे भी आते रहेंगे पबजी मोबाइल से। मतलब जो गेम हम लोग खेलेंगे उसका पैसा भी हम लोग के देश में ही रहेगा। सारे पैसे नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ पार्टनरशिप का पैसा तो रहेगा ही। तो भाई फ़ायदे वाली बात है। तो दोस्तों, पबजी मोबाइल इंडिया जल्द ही लॉन्च होने वाला है। मान चलिए कि नवंबर में ही शायद आ जाए। नवंबर नहीं आएगा तो दिसंबर में तो 100% पक्का दिसंबर में आ जाएगा, और नवंबर में आ जाए तो और भी बढ़िया बात है भाई दोस्तों। हम लोग फिर से पबजी मोबाइल को खेल सकते हैं। लेकिन इसमें एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिससे कि आप अपने पबजी मोबाइल खेलने की समय सीमा को सीमित कर सकते हैं। तो इससे आप क्या होगा, समय सीमा सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप दिन में उतनी ही देर खेल पाएंगे जितनी देर आप समय सीमा सेट करे रहेंगे। इसके अलावा पबजी कॉरपोरेशन एक स्थानीय कार्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। मतलब इंडिया में वो पबजी कॉरपोरेशन कहाँ पे ऑफिस बनाएगी ये भी ढूंढ रही है। ज़्यादातर मेरे ख्याल से तो भाई साउथ के एरिया जो है, जो इंडिया का साउथ का एरिया है, वहाँ पे इन लोगों का ऑफिस बन सकता है दोस्तों, क्योंकि उधर कुछ ऑफिशियल कार्य ज़्यादा होते हैं, तो उधर बन सकता है मेरे ख्याल से। और दोस्तों, पबजी कॉरपोरेशन वालों ने क्या कहा है, जहां वह खिलाड़ियों के साथ संचार और सेवाओं को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। और दोस्तों, इसमें एक और फ़ायदा है कि मतलब पबजी कॉरपोरेशन का जब ऑफिस बनेगा तो उसमें 100 से ज़्यादा कर्मचारियों को काम के लिए, एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो दोस्तों, ये भी एक फ़ायदा है इंडिया वालों के लिए। इतना ही नहीं, पबजी कॉरपोरेशन ने क्रैकडाउन भारत में स्थगित वीडियो गेम, ई स्पोर्ट्स, मनोरंजन और आईटी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन खर्च किए। मतलब दोस्तों, इंडिया के लिए ऐसी पहली साउथ कोरियन कंपनी है जिसने ई स्पोर्ट्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन खर्च किए हैं इंडिया के ऊपर दोस्तों। और भाई, खर्च क्यों नहीं करेगी यार, इन्होंने 100 मिलियन खर्च किए हैं, तो देखिए आगे चल करके इनकी कितनी कमाई हो जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब 24% यूज़र पबजी मोबाइल के इंडिया में ही हैं, इसीलिए सब भाई $100 मिलियन कुछ नहीं है अगर ये लोग इनका स्थापित हो जाता है इस इंडिया में। तो दोस्तों, $100 मिलियन पहली ऐसी विदेशी कंपनी है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पबजी नवंबर के महीने में या तो दिसंबर के महीने में तो 100% आ ही जाएगा। तो दोस्तों, चिंता ना करिए, अपनी पेटियाँ बांध लीजिए पबजी खेलने के लिए, और पबजी जल्दी ही वापस आ जाए।
और कुछ भाई हमसे पूछ रहे थे कि हमें पबजी में अपने पुराने अकाउंट मिलेंगे कि नहीं। तो भाई अगर पबजी आ रहा है तो आपको पुराने अकाउंट देने ही पड़ेंगे। अगर पुराने अकाउंट नहीं देंगे तो जिन्होंने लोगों ने अपने पुराने अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं पबजी के अंदर, वो शायद ना आए और इससे यूज़र्स भी कम हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पबजी वालों को पुराने अकाउंट देने ही पड़ेंगे। वैसे जहाँ तक देखा जाए तो नए वर्ज़न में शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है, मतलब कि नया अकाउंट बनाना पड़ता है। दोस्तों ये कुछ और ही केस है, ये बैन के बाद अनबैन हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि बैन के बाद अनबैन हुआ है, इसका मतलब कि आपका अकाउंट जो है पुराना वाला वो मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका कुछ अलग केस है। सही पबजी से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली पबजी न्यूज़ के साथ।